साथ इस वक्त मुस्तफाबाद विधानसभा से नए चुने गए विधायक मोहन सिंह बिष्ट जी हैं, उनसे बात करते हैं। मोहन जी, बहुत स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पर। धन्यवाद सर, थैंक यू। मोहन जी, सबसे पहले तो आपको बधाई, आप मुस्तफाबाद बहुत से बहुत जीत कर आए हैं। एक विधायक के तौर पर आपकी मुस्तफाबाद के लिए क्या प्राथमिकता है? ना, निश्चित रूप से जो 15 बरसों के अंदर मुस्तफाबाद की अनदेखी हुई है, उन कामों की शुरुआत हो, वहाँ लोगों को राहत की सांस मिले, लोगों को लगे कि जो व्यक्ति 1998 से लेकर 2008 तक MLA था, आज पूरी तरह से उसी तरह से विकास कार्यों का प्रारंभ करने जा रहा है। नहीं, क्योंकि वो पहले करावल नगर में ही थी जब आप शुरू में जीतते थे, फिर 2008 के बाद अलग हो गए, तो एक टच तो आपका वहाँ लगाव तो था एक वहाँ से, लेकिन अभी क्योंकि वहाँ पर चीज़ें बदली, तो आपने वो चीज़ें नोट की हैं कि क्या करना है आपको? आपने कुछ अपनी लिस्ट बनाई है कि सबसे पहले आपको क्या करना है? हाँ, निश्चित रूप से जब मैं चुनाव सुबह कैंपेनिंग में जाता था, कैंपेनिंग में बहुत सी चीज़ें मैं नोट करता था। भले ही लोग जिंदाबाद करते थे, लेकिन मैं उन चीज़ों को पॉइंट आउट करता था कि यहाँ पहले कैसा ये एरिया था, आज इसकी स्थिति क्या है, किस प्रकार से लोगों ने यहाँ के लोगों के साथ इस प्रकार का सौतेला व्यवहार किया, और आज वो लिस्ट तैयार है। और निश्चित रूप से जैसे ही विधानसभा में ओथ ले लूँगा, तो पहले उन कामों की शुरुआत उसी दिन से चालू हो जाएगी। लेकिन मोहन जी, आपने विधानसभा में जैसे शपथ लेंगे, काम करेंगे, उससे पहले शपथ लेने से पहले आपका एक बयान बहुत ज़्यादा सुर्खियों में आ गया है। आपने कहा कि आप मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र का नाम भी बदलना चाहते हैं, तो ऐसा क्यों? पहले काम या पहले नाम? नहीं, काम भी होगा, नाम भी होगा। नाम तो तब होगा जो 2026 का परिष्मन होगा। परिष्मन के साथ स्वाभाविक तौर से है कि जहां 2,88,000 के लगभग वोटर हों, तो विधानसभा तो बनेगी ही, लेकिन विधानसभा बने तो बहुतायत के लोगों के आधार पर बने, वो काम जरूर करूंगा। मतलब लोग ये पूछ रहे हैं कि विधायक जी की प्राथमिकता पहले नाम बदलना है या पहले इलाके की सूरत बदलना है? इलाके की सूरत भी बदलूंगा, नाम तभी तो नाम बदलेगा ना, जब पहले सूरत बदल के आऊँगा, नाम भी बदलेगा, काम भी दिखाई देगा, वो काम करूँगा। हमने इलाके के कुछ मुस्लिम वोटर से ही बात की, तो उनका वो थोड़ा सा बुरा मान रहे हैं। वो कह रहे हैं कि क्या दिक्कत है, मुस्तफाबाद में क्या दिक्कत है? मुस्तफाबाद रहने में पुराना नाम है, क्यों बदलना चाहते हैं विधायक जी? मेरे मुस्तफाबाद के नाम से मुझे कोई एलर्जी नहीं है। यदि वो लोग कहते हैं कि यहाँ 58% इन लोगों की आबादी है और हमारी 42% लोगों की आबादी है, तो निश्चित रूप से आबादियों का भी सम्मान करना चाहिए, ये मेरा नैतिक दायित्व बनता है। जहाँ रही काम की बात और मुस्तफाबाद क्षेत्र के नाम की, आप यदि ब्रिजपुरी से आप अंदर आ जाएंगे, मुस्तफाबाद की ओर आ जाएंगे, मेरे को लगता है आधे रास्ते से अब वापस दिल्ली को चले जाएंगे। ना तो वहाँ टैक्सी वाला आता है, ना कार वाला आता है, ना लोग वहाँ जा सकते हैं। पूरे इस क्षेत्र के अंदर जाम ही जाम दिखाई देता है। तो यदि जाम को ठीक करना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। जहाँ पे हमने पहले मुस्तफाबाद में लिखा है, मुस्तफाबाद में आपका हार्दिक स्वागत है। पहले ब्रिजपुरी, फिर मुस्तफाबाद, फिर बाबूनगर, फिर महावीर इंक्लेव, और फिर अब शिवपुर विहार, और फिर अब यहाँ करावल नगर के आपके दफ्तर में बैठे हैं। तो सवाल यह है कि आपने कहा कि आपने प्राथमिकताएं बनाई हुई हैं, तो उस लिस्ट में भी वो आपने डाला हुआ है कि नाम बदलेंगे और फिर काम करेंगे, या फिर आपको लगता है कि सब साथ साथ चलता रहेगा? देखिए, नाम तो परिष्मन के आधार पर बदला जाएगा। जब परिष्मन होगा, डबल विधानसभा बनेगी, निश्चित रूप से नाम बदला जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। जिसकी तो नाम बदलने का कारण क्या है, क्यों बदलना चाहते हैं? मुस्तफा, वहाँ के लोगों का, जब आप शिव विहार तिराहे पे आएंगे, भगवान शिव का मंदिर आपको नजर आएगा, हाँ, हनुमान मंदिर आपको नजर आएगा। जब 3 वार्ड शिव विहार हो, शिव विहार के अंदर दयालपुर हो, नेहरू विहार हो, ये सारे के सारे लोग वार्ड इस प्रकार की इनकी स्थिति है, निश्चित रूप से ये बनता है। मेरा कोई उसमें नहीं। आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पे हिंदुओं की आबादी ज्यादा है, इसलिए हिंदू नाम होना चाहिए? नहीं नहीं, मेरा हिंदू या मुसलमान से नहीं है। मैं मुस्तफा का नाम भी उसका सम्मान करता हूँ, लेकिन भावनाओं के साथ उसको भी तो मुझे देखना होगा। भावनाएं जरूर। आप सारी बातें अच्छी कह रहे हैं, लेकिन एक बात कुछ में आप भावनाएं जोड़ देते हैं, तो वही मैं पूछना चाहता हूँ, ये भावना है किसकी? ये मोहन सिंह बिष्ट जी की भावना है
ये बीजेपी की भावना है या फिर इलाके के लोगों की भावना है? ये इलाके के लोगों की डिमांड्स ये हैं। इलाके के हिंदुओं की भावना है? हिंदू नहीं, पूरे लोगों की, उसमें मुस्लिम भाई भी हैं। अच्छा, मुस्लिम भी मेरे परिवार के लोग हैं, ठीक है, वो उस धर्म को अपनाते हैं, मुझे कोई एलर्जी नहीं है। लेकिन यदि उस नाम से मुस्तफाबाद के आने वाले लोग आधे रास्ते से वापस चले जाएं, सड़कें ना हो, जिसकी वजह से वहाँ दिक्कत आ रही है, टैक्सियाँ न चलती हों, और वहाँ पर कोई स्कूटर वाला आने से तैयारी भी नहीं कर रहा हो, बस टर्मिनल के नाम से। उस नाम की वजह से ऐसा होता है? नहीं, नाम से मेरा लेना देना नहीं है। मेरे वहाँ लोग की भावनाएं ऐसी हैं कि यदि वो मुस्तफा का नाम सुन लेते तो वो डरते हैं। अच्छा, तो फिर नाम बदलने से फिर आप कह रहे हैं सब चीजें बदल जाएंगी? ना, निश्चित रूप से बदलें या न बदलें ये तो समय बताएगा। लेकिन यदि हम वहाँ पे उसकी वैकल्पिक व्यवस्था, जैसे वहाँ पर रोडों का निर्माण इस प्रकार से कर देंगे, आने जाने के लिए लोगों को दिक्कत ना हो, तो मेरे को लगता है बहुत कुछ एक होगा। आखिरी सवाल, फिर उसके बाद मैं दूसरे सवाल पे आऊंगा। आप कह रहे हैं कि नाम बदलने से इलाके की सूरत तो हम बदलेंगे, लेकिन नाम बदलने से छवि बदल जाएगी इलाके की, जो लोगों के जहन में मुस्तफाबाद के नाम की वजह से है, ये कह रहे हैं? ना, निश्चित रूप से उनकी विचारधाराएं तो बदलेंगी। अच्छा, विचारधाराएं इसलिए भी बदलेंगी, आपने देखा होगा, आप भजनपुरा से करावल नगर की तरफ जाते हैं, इस रोड को मैंने ही चौड़ा कराया। तब भी तो चांदबाग नाम था, तब भी मूंगा नगर था। इसका जैसे ही हमने रोड चौड़ी की तो लोगों का आना जाना लगा धंधा है। और अब मेरी सीट बदल गई तो आप देखेंगे, आप इधर से भी नहीं निकल सकेंगे। आप उसी मेन रोड पर पार्किंग बना दी है, मेन रोड पर कूड़े के ढेरियाँ लग गई हैं, वहाँ पे कबाड़ के गोदाम खुल गए हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं तो इस प्रकार की। आपने कहा कि आपने रोड चौड़ी कराई थी और यहाँ भी आपका शायद रोड चौड़ी कराने का प्लान है, बुलडोजर चलवाने का प्लान है। लोग कह रहे हैं कि मोहन सिंह बिष्ट, योगी आदित्यनाथ, जो कि उन्हीं के गृह राज्य से आते हैं, उनको कॉपी कर रहे हैं, योगी बनना चाहते हैं दिल्ली के। नहीं, मैं तो पहले से एमएलए हूँ, कहाँ बाबा जी हैं, महाराज जी हैं, मैं उनके सामने क्या, मैं उनके पाँव की धूली के बराबर भी नहीं हूँ। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता हूँ, मैं जानता हूँ लोगों की समस्याओं का समाधान कैसे। वो भी लगातार उन्होंने इलाहाबाद को प्रयागराज किया, उन्होंने लखनऊ, उन्होंने उत्तर प्रदेश में कई सारे नाम बदल दिए। आप नाम बदलने की बात कर रहे हैं, उन्होंने बुलडोजर वाले बाबा के नाम से मशहूर है, और बुलडोजर तो यूपी में कितना चलता है, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया। आप भी कह रहे हैं कि आप बुलडोजर यहाँ पे चलवाएंगे, तो इसीलिए कनेक्शन जोड़ा जा रहा है कि क्या आप योगी जी को फॉलो करना चाहते हैं, पसंद करते हैं, और उन्हीं की तरह आगे काम करना चाहते हैं? बिल्कुल, निश्चित रूप से उनसे कहीं ना कहीं उनके जिस प्रकार का काम करने का तरीका है उसको तो अपनाना चाहिए ही। यदि लोगों को समस्या है, समस्याओं का निदान यदि बुलडोजर से होना तो वो भी तो करना ही पड़ेगा। मान लिया रोड चौड़ी करनी है तो रोड के कैसे चौड़ी करेंगे, रोड का भी हम उसका रोड मैप हमने तैयार किया है, लेकिन उसमें हमने एक तय भी ये भी किया है कि गरीब आदमी का नुकसान ना हो। हम लैंड एक्वायर करेंगे, एक्वायर करने के बाद जो उसका मुआवजा होगा, मुआवजा देंगे। यदि किसी ने अनऑथराइज कब्जा किया हो तो निश्चित रूप से उसको हटाने में हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। भाई मान लिया ये रोड बन जाती है, क्या उसमें हिंदू हिंदू को फायदा होगा या मुसलमान मुसलमान को फायदा होगा? मैंने, यदि आप मुस्तफाबाद के अंदर चले जाएं, आप वहाँ एक स्कूल देखोगे, नाले की लैंड थी वो, बंथला ड्रेन है जो उत्तर प्रदेश से आ करके सीधा चांदबाग नाले पे जिसने मिलना था, उस नाले की ज़मीन पर लोगों ने इंक्रोचमेंट कराया था। और मैंने वहाँ स्कूल का निर्माण 2007 है या 6, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं आ रही है, वहाँ मैंने स्कूल का निर्माण किया गया। वो स्कूल पहले गोकलपुरी में चल रहा था, गोकलपुरी थाने के बराबर में एक डीडीए का पार्क था, उस पार्क में वो स्कूल चल रहा था। उस स्कूल को मैं मुस्तफाबाद के अंदर लेके आया, वहाँ स्कूल का सुंदर भवन का निर्माण हो रहा है। यही नहीं, यदि आप इधर नेहरू विहार में चले जाए तो कुमीरपुर के नाम से एक गड्ढे वाला स्कूल के नाम से स्कूल बना है, 27 बीघा जमीन खाली करा के सुंदर विद्या भवन का निर्माण किया है, 3 विद्यालय वहाँ चल रहे हैं। यदि शिक्षा का स्तर बढ़ाना है, लोगों का आने वाली पीढ़ी को सुधारना है तो एजुकेशन मस्ट तो है। मोहन जी, तो आपने जो बताया उससे तो सबको फायदा हुआ होगा, उससे निश्चित रूप से। उसमें मुस्लिमों को भी, तो फिर आप पे ये आरोप क्यों लगाया जा रहा है कि आप जीते हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स करने
सर अब लोग कुछ कह दें, मैंने तो कोई ऐसा मुस्तफ़ा के सब में कोई ऐसा शब्द नहीं, वो मेरे लिए भी आदरणीय है, जैसे वो सम्मान करते मैं उनसे भी बढ़ करके सम्मान करता हूँ। मान लिया मुस्तफ़ाबाद के अंदर मैं विद्यालय का निर्माण करने की मेरी योजना है, मेरे वहाँ पर हॉस्पिटल बनाने की योजना है। आप शिव विहार तिराहे पे चले जाइए, शिव विहार तिराहे पर हमने हॉस्पिटल बनाया था, दंगू के बाद वहाँ खंडर हो गया है। भाई स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल होना अति आवश्यक है ना, मैं उसका निर्माण करूँगा, उसको ठीक ढंग से बनाऊँगा, हॉस्पिटल चलाऊँगा, सबके लिए होगा। और जितना हिंदू को बेनिफिट नहीं मिलेगा उतने से ज़्यादा मुसलमान लोग बेनिफिट लेते हैं, क्या मुझे उससे एलर्जी है? बिल्कुल गलत छवि बन रही है। मेरे बारे में सब लोग जानते हैं, जहाँ सड़कें नहीं थी, जहाँ पीने का पानी नहीं था, जहाँ बिजली नहीं थी, जहाँ लोग आ जा नहीं सकते थे, जिनके बच्चे सारे दिन गलियों के अंदर कंचे खेलते थे, गुल्ली डंडा खेलते थे, आज उन्हीं के बच्चों ने कलम पकड़ ली ना, कलम पकड़ी तो फिर मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आपका, फिर मैं ये पूछ रहा हूँ, तो आप जिन लोगों को दिक्कत हो रही है इससे नाम बदलने की बात से, उनसे आप बातचीत करेंगे, उनसे सलाह मशवरा करेंगे, उनसे उनको कॉन्फिडेंस मिलेंगे आप? निश्चित रूप से। और 2026 के अंदर परिश्रमण होना है। यदि परिश्रमण में नाम चेंज करने की बात है कि देखेंगे ना पॉपुलेशन कितनी कितनी क्या क्या उसका वो है परसेंटेज है, और कोई नाम अच्छा सा नाम रख दिया जाए जिसे सारे लोग अंदर तक, अच्छा सा नाम क्या होगा? यही होगा ना शिवपुरी या शिव विहार। भगवान शिव का वहाँ पे सुंदर मंदिर का निर्माण है, हनुमान जी के दर्शन होते हैं, साक्षात दर्शन होते हैं। मैं किसी मस्जिद का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन भगवान राम और शिव के बारे में कोई कहे तो निश्चित रूप से तो कहीं ना कहीं तो मेरा भी आस्था का प्रश्न उससे जुड़ा है। लेकिन मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मैं जनता द्वारा चुन करके आया हूँ, जनता का सम्मान करना मेरी नैतिक दायित्व बनता है। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, जब पेड़ पे फल लगता है ना, वो झुकने की आदत डालनी चाहिए, नम्रता और विनम्रता उससे झलकनी चाहिए, वो हमारे अंदर है। इसीलिए तो मैं 5 बार चुनाव जीत के आया हूँ ना। मोहन जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सर, बहुत थैंक यू, शुक्रिया आपका। थैंक यू सर।